बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने फंक्शंस को रिवाइज़ किया होगा और आपको कंसेप्ट्स बिल्टअप हो चुके होंगे फंक्शंस के। आज लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम लिमिट्स पढ़ेंगे और लिमिट्स कंप्यूट करने के मेथड्स पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट दिस स्लाइड्स। The concept of limit is the fundamental building block on which all calculus concepts are based. We shall develop concept of limits both numerically and graphically, and then techniques of evaluating limits will be discussed. सबसे पहले हम देखें टेंजेंट लाइंस और लिमिट्स में क्या रिलेशन होगा। हम टेंजेंट लाइन को डिफाइन करते हैं कि टेंजेंट लाइन क्या होती है। कि टेंजेंट लाइन किसी भी स्क्वायर के ऊपर एक पॉइंट को टच करती हुई जो लाइन होती है वो टेंजेंट लाइन कहलाती है। अब इसको देखने के लिए कि टेंजेंट लाइन को कैसे हम देखें, एक सर्कल हमने ड्रा की है लेफ्ट साइड के ऊपर देखें, पी क्यू दो पॉइंट्स हैं। पी पॉइंट्स के ऊपर एक लाइन जो है वो टच करती हुई गुजरती है। ये लाइन जो है ये टेंजेंट लाइन है एक्चुअली। अब पी क्यू को ज्वाइन करें तो जो लाइन बनती है दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन। अब हम देखें कि क्यू को जैसे हम मूव करेंगे, क्यू को मूव करें टुवर्ड्स पी की तरफ, तो आप देखेंगे जो सेकेंड लाइन है, जो रेड लाइन हमें ये सेकेंड लाइन है, ये जो है ये टेंजेंट लाइन की तरफ जाती जाएगी। यानी एग्जैक्टली आप देखें नेक्स्ट हम पी को जो क्यू हम मूव किया पी की तरफ, तो सेकेंड लाइन किधर मूव हो रही है, टेंजेंट लाइन की तरफ। अब पी क्यू को और पी के करीब लेके जाएं तो देखें ये सेकेंड लाइन जो है टेंजेंट के और करीब हो जाएगी। अगर ये क्यू पॉइंट पी के बिल्कुल करीब हो जाए तो आप इमेजिन करें तो ये जो सेकेंड लाइन है जिसकी मैं रेड लाइन की बात कर रहा हूँ, ये सेकेंड लाइन है, तो ये क्या हो जाएगी, ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो ये कहते हैं लिमिटिंग पोजीशन। ठीक है, लिमिटिंग पोजीशन में जब क्यू इज़ वेरी क्लोज टू पी देन द सेकेंड लाइन will tends to the tangent line। तो ये limiting position जो line है that is called the tangent line। ओके, एग्जांपल देखते हैं जी। find an equation for the tangent line to the parabola y equal x square at the point p11। पैराबोला दिया कर y equal x square है, इसका पॉइंट p के ऊपर हमने टेंजेंट लाइन बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या आती है। इक्वेशन देखें, ये हम जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है असल में लाइन है, तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो पी में से पास करती है वाई, इसकी इक्वेशन बनेगी y माइनस 1 इज इक्वल टू m10 इंटू एक्स माइनस 1। जो m10 है ये क्या है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है। तो ये 1 जो लिया हमने, ये पॉइंट पी है जो गिवन है। अब हमने इसमें से सिर्फ क्या हमें चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं जी, हम कंसिडर करते हैं कि एक सेकेंड लाइन कंसिडर करते हैं जो पी में से पास होती है और पॉइंट पी से और क्यू से। क्यू के कोऑर्डिनेट्स एक्स और एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे कि आप ये देखें कि जो वाई इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया वो एक्स स्क्वायर, और एक पॉइंट एक्स है, ये वेरिएबल पॉइंट है कि एक्स और एक्स स्क्वायर हमने एक पॉइंट ले लिया, उस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट है एनीवेयर। तो आप देखें कि पॉइंट जो है जैसे जैसे आप ये आपके पास कर्व है वाई को एक्स स्क्वायर, हमने पॉइंट जो लिया क्यू, एक एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई जो होगा एक्स बनेगा, ये आपके पास क्यू पॉइंट आ गया, दिस इज क्यू पॉइंट। हमने इसमें से जो सेकेंड लाइन पास होगी इक्वेशन, उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ ए लाइन आपको पता है क्या होता है कि वो y माइनस y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होता है। तो आपका ये जो p पॉइंट है ये x1 है, ये y1 है। ये जो पॉइंट आपका है ये आपका x1 y1, और ये जो पॉइंट है x1 और x2 कर दें, x2 और y2। तो दो पॉइंट से जो इक्वेशन पास होती है उसका स्लोप होते हैं कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो आपका ये y2 x स्क्वायर के इक्वल है और y1 1 के इक्वल है, और आपका जो x2 अब x के इक्वल है और x1 जो है 1 के इक्वल है, तो ये x माइनस 1 हो गया।
आप इनमें से ऊपर वाले को फैक्टर बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके फैक्टर क्या बनते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये एक्स माइनस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको कैंसिल करते हैं दोनों को, तो आपके पास क्या रह जाएगा, बाकी ये कैंसिल आउट हो गए, आपको रह जाएगा एक्स प्लस 1। तो जैसे हम देखें कि क्यू जो है हमने क्या, ये आपके पास स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन आ गया। अब स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन हमने इस इक्वेशन को दोबारा लिखा है। देखें इसमें टॉप के ऊपर ये जो x माइनस 1 है ये कैंसिल आउट होंगे एक्चुअली, तो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास x प्लस 1 हो गया। तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 2 एज x गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 1। यानी आप देखें p जो 0.11 है, x 1 है, तो उसके ऊपर हमने स्लोप लेना है। तो जैसे हम ये जो आपके m सेकेंड लाइन किसके इक्वल, स्लोप ऑफ सेकेंड है x प्लस 1, तो x की वैल्यू जैसे हम 1 के करीब करीब लेके जाएंगे तो ये x प्लस 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा। यानी अगर x को हम लें 0.5 लें तो ये 0.5 प्लस 1 क्या बनेगा, इसमें ऐड करते जाएं, इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास 1.5। अगर x या 0.6 रखेंगे तो ये 1.6, अगर x की जगह आप 0.8 रखेंगे तो ये 1.8, अगर x की जगह 0.9 रखेंगे तो ये 1.9, इवन अगर आप x या 0.9 रखेंगे तो ये 1.99। यानी आप जैसे x जो है वो 1 के करीब जा रहा है तो p जो सेकेंड का स्लोप है वो किसके इक्वल जा रहा है, 2 के क्लोज। तो हम कहते हैं स्लोप, तो ये लिमिटिंग पोजीशन में हम कहते हैं व्हेन x approaches to 1 then the slope is x plus 1 approaches to 2। जो लिमिटिंग पोजीशन में जो स्लोप होता है वो स्लोप किसका बन जाता है, टेंजेंट लाइन का स्लोप। तो ये टेंजेंट लाइन का स्लोप बन गया 2। तो आप जो क्वेश्चन थी टेंजेंट लाइन की उसमें 2 पुट कर दें तो क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट बन गया y माइनस y1, यहाँ पे टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आ गया इंटू x माइनस 1। तो y माइनस 1 इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 हो जाएगा, और y इक्वल टू 2x माइनस 2 और माइनस 1 उधर कर जाएगा तो प्लस 1 हो गया। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू 2x माइनस 1 ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आ गई। तो हम कोई भी इक्वेशन हो तो हम अगर आपको कहा जाए कि आप पॉइंट गिवन हो एक, तो उसके ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करें तो आप कर सकते हैं इस फार्मूले से जो हमने किया है। अब हम लिमिट्स को देखते हैं जी। हम लिमिट्स को देखेंगे कि न्यूमेरिकली और फिर ग्राफिकली देखेंगे, फिर हम इसके डेफिनेशन पाएंगे, देखेंगे इसको कैसे लिखते हैं। तो देखें द मोस्ट बेसिक यूज ऑफ लिमिट्स इज़ टू डिस्क्राइब हाउ अ फंक्शन बिहेव एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोचेज अ गिवन वेरिएबल। कि हम देखना है कि फंक्शन किस तरह बिहेव करता है। एक्चुअली में लिमिट क्या होती है कि हम फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं उस पॉइंट के ऊपर, यानी जैसे जैसे उस पॉइंट के करीब जाएंगे तो फंक्शन का बिहेवियर किस तरह होगा, ये लिमिट है उसके बिहेवियर को। अब हम कंसीडर करते हैं जी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 2। यानी हमने 2 के ऊपर इसका बिहेवियर चेक करना है फंक्शन का। अब हम 2 को देखें जी, 2 को हम दो तरह से अप्रोच कर सकते हैं, 2 को लेफ़्ट साइड से और 2 को राइट साइड से। लेफ़्ट साइड का मतलब क्या है अप्रोच करना कि 2 की जो लेस वैल्यू है वो लेनी है, 2 से लेस। 2 से लेस वैल्यू कौन सी हैं, देखिए स्टेबल है। हम इस टेबल में अब देखें अगर हम, तो ये न्यूमेरिकल हमने किया हुआ है इसमें कि x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट की हुई है हमने, x हमने किया हुआ है 1.5 से, और एफ एफ एक्स गिवन है ऊपर एक्स के माइनस एक्स प्लस 1, उसमें x जगह 1.5 रखें तो आपके पास जो बनेगा जो एफ एफ एक्स बनेगा वो क्या बन रहा है, ये दे 1.5x है और एफ एफ एक्स की वैल्यू 1.75। ये कहाँ से आती है, यहाँ पे पुट करने से। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू 1.9 रखें तो एफ एक्स आएगा 2.71, और x की वैल्यू 1.95 है तो एफ एक्स किधर जा रहा है 2.8525।
x को अगर 1.99 रखेंगे तो fx की वैल्यू बनती है 2.9701, और अगर हम x को और 2 के करीब ले जाएं 1.995 तो ये बनती है 2.985025, और x की वैल्यू अगर 1.999 रखेंगे, ये आप याद रखिएगा हम कहाँ पे रख रहे हैं x की वैल्यू, हमेशा x की वैल्यू यहाँ रखनी है, तो fx की वैल्यू यहाँ से आएंगी, तो हमारे पास जो बन गया फिर ये बन गया 2.997001। अब देखें कि अगर हम x जो 2 को अप्रोच कर रहे हैं थ्रू लेसर वैल्यूज ऑफ 2, यानी 2 की कम वैल्यू 2 से कम वैल्यू लेके तो 2 की तरफ जा रहे हैं, तो हम देख जैसे 2 के करीब जा रहे हैं तो fx की वैल्यू किधर जा रही है, वो 3 की तरफ जा रही है। यानी आपको 2 को लेफ्ट से अप्रोच किया तो fx की वैल्यू 3 की तरफ जा रही है। अब देखते हैं जी हम इसको जब राइट से अप्रोच करेंगे, जब राइट से अप्रोच करेंगे, राइट से अप्रोच करने का मतलब क्या है कि 2 से ग्रेटर वैल्यू लेनी है और 2 की तरफ आना है। ठीक है जी, अब देखें जी हमने पहली वैल्यू ले ली 2.5 ले ली, तो इसमें देखें जी 2.5 ये ली और fx की वैल्यू 4.75, अगर x की वैल्यू 2.1 लेंगे तो fx 3.31, और अगर x 2.05 है तो fx आता है 3.1525। अब देखें कि x की वैल्यू जो 2 के करीब जा रही है तो fx किस तरह चेंज हो रहा है, वो किधर जा रहा है अब, और अगर x की वैल्यू 2.01 तो fx आ गया 3.0301, और अगर x की वैल्यू हम ले 2.005 तो fx की वैल्यू आती है 3.015025, और अगर x की वैल्यू लें 2.001 तो fx आता है 3.003001। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम 2 को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द राइट साइड, यानी 2 से ग्रेटर वैल्यू लेके 2 की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हुआ कि हमारा fx की वैल्यू किधर जा रही है, वो 3 की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, जब क्या होगा ये फंक्शन का बिहेवियर बता रहा है। तो हम इस सारी सिचुएशन को कैसे लिखेंगे, लिखने के ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, कि इस फंक्शन की जो लिमिट है 2 के ऊपर वो क्या है, 3 है। इसको लिखने का तरीका ग्राफिकली। अब लिमिट्स को देखें, हम इसी ग्राफ को लेते हैं, इसी फंक्शन को y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब देखें इसमें ग्राफिकली, अब देखें 2 के ऊपर आप देखें जी वैल्यू हमने जो है x इक्वल 2 जो है 2 के ऊपर वैल्यू फंक्शन की 3 बनती है, वो हमने 3 भी मेंशन की है y-एक्सिस के ऊपर, और हमने एक 2 से पहले एक पॉइंट को ले लिया है और एक 2 के बाद लिया है। अब हमने कहा जी इन दोनों पे को फंक्शन की वैल्यू fx हैं, तो x जैसे अप्रोच करेगा 2 की तरफ, लेफ़्ट से करें या राइट की तरफ, तो आप देखेंगे कि वैल्यू वो 3 की तरफ आ जाए ना, तो वैल्यू नज़र आ रही है कि 3 की तरफ अप्रोच हो रहा है। तो ये ग्राफिकली, और लिमिट लिखने का तरीका नीचे जैसे हम पहले लिखे, लिमिट x अप्रोचेस टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। प्लीज़ गौर से देखें ग्राफ को, आपको कैसे पता चल रहा है कि ये वैल्यू कहाँ पर है। ये देखें ये 3 है। आप जब x को अप्रोच करते हैं, इसको लेफ़्ट से इधर जाते हैं, तो fx की वैल्यू ये जो है ये इधर अप्रोच हो रही है, ऐसे जा रही है, तो ये इधर आपको यहाँ से 3 की तरफ। अगर आप x को राइट से अप्रोच करते हैं 2 को, यानी x अप्रोचेस 2 राइट से करते हैं, तो जो fx की वैल्यू ये देखें यहाँ से आ रही है आपको, ये ऊपर से यहाँ से ये, तो ये इधर इस तरफ आ रहे हैं, तो यानी आप ये 3 की तरफ आ रही है वैल्यू, तो दोनों तरफ से करते हैं। तो ये था ग्राफिकली। अब लिमिट्स का इनफॉर्मल व्यू, इनफॉर्मली हम डिफाइन करेंगे कैसे, कि इफ़ द वैल्यूज ऑफ fx कैन बी मेड एज क्लोज एज वी लाइक टू l बाई टेकिंग वैल्यूज ऑफ x sufficiently close to a but not equal to a, and then we write limit f of x approaches to a is equal to l। देखिए नॉट इक्वल टू ए के इक्वल नहीं होगा, बल्कि x अप्रोचेज हम कहते हैं a। एग्जाम्पल देखते हैं जी, यूज न्यूमेरिकल एविडेंस टू मेक ए कंजेक्चर अबाउट द वैल्यू ऑफ लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x माइनस 1 ओवर
अंडर रूट एक्स माइनस 1। अगर देखिए हम इसकी लिमिट डायरेक्ट पुट करें, एक्स की जगह 1 पुट करें डायरेक्ट, तो ये 0/0 बनेगी फॉर्म ना, ऊपर एक्स जगह 1 पुट करें, चेक करें इसको, 0/0 बनती है, लेकिन वो ट्रू नहीं है, ठीक है, 0। अब न्यूमेरिकली देखते हैं। अब देखिए इस टेबल में हमने 0 को दरमियान में रख दिया और लेफ़्ट के ऊपर जो 0 से सॉरी ये 0 नहीं है, ये 1 है, ये टेबल में मिस्टेक, ये 0 नहीं, ये 1 है, ये वाला, ये 0 नहीं है, इसको 1, ये 1 के ऊपर है, 0 नहीं है, 1। ओके, 1 से जो है लेस वैल्यू इधर आ रही है, ठीक है, और इधर 1 से ग्रेटर, यानी 1 को अप्रोच कर रहे हैं हम राइट से और लेफ़्ट से। अब देखिए अगर 0 हम लेफ़्ट से देखते हैं वैल्यू 0.999, तो एफ एक्स क्या बनता है 1.995। ये जो एक्स की वैल्यू है ये हमने इसमें पुट करनी है, एक्चुअली इसमें एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये एफ एक्स पे आ जाता है। ये आपका ये एक्चुअली ये एफ एक्स है, ये वाला, ठीक है जी। तो आपका एफ एक्स जो क्या है इधर जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये आपका एफ एक्स है। इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और आपके पास एफ एक्स की वैल्यू ये टेबल में आती हैं। देखिए जब हम 1 के बहुत करीब जाएंगे, 0.995 टाइम 9 है ये, और आपके पास एफ एक्स क्या होता है 1.999 आखिर में 5, यानी वेरी क्लोज टू 2 के इक्वल आ रही है वैल्यू ये, ठीक है। अब ये 1 को हम जब इधर से अप्रोच करेंगे राइट से तो 1.001, 1 से ग्रेटर वैल्यू है, तो एफ एक्स आता है 2.004988। एक्स की वैल्यू 1.0001 और 1 के करीब है, तो एफ एक्स कहता है 2.00005, 4 टाइम 0 आता है और फिर 5। अगर हम एक्स ले लें 1.00001, यानी 4 दफ़ा 0 फिर 1, तो आप एफ एक्स देखें ये वैल्यू आ रही है, दैट इज़ मोर क्लोज टू 2। तो इन दोनों सूरतों में हम देखेंगे, हम देख रहे हैं कि क्या होगा कि इसमें हम एफ एक्स को लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं और या राइट से करते हैं, दोनों सूरतों में हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है वो 2 की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो लिमिट है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 2। तो हम देखेंगे इसका जो आंसर है आपका न्यूमेरिकली हमने बता दिया, और लिखेंगे ऐसे, लिमिट x approaches to 1 of x minus 1 over अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर इसका आ गया। अब बात करते हैं जी वन साइडेड लिमिट्स। इसको डिफाइन करने से पहले हम इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। कंसिडर करते हैं जी फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स। तो ये बाई डेफिनेशन क्या होता है, आपको मॉड की डेफिनेशन बताए कि, और ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होंगे। जब एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स ओवर एक्स कट जाएगा तो 1 रह जाएगा। तो जब एक्स नेगेटिव होगा तो ये माइनस एक्स होगा, यानी आप क्या होगा, मैं इसको कैसे आपको बता लिखूँ जी, इधर देखें, ये ऐसे मैं लिखता हूँ इसको कि एफ ऑफ एक्स जो होगा, ये आप यूँ समझिए, ये एक्स ओवर एक्स होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा क्या जी, माइनस एक्स ओवर एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। तो ये एक्स एक्स कैंसिल होंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये -1, तो वही हमने ऊपर ये लिखा हुआ है इसको, ठीक है जी। अब ये देखें जी ग्राफ, तो ये हमने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा किया। अब ग्राफ क्या है देखें, जब पॉजिटिव 1 है तो ये एक्स की कोई भी वैल्यू ग्रेटर 0 हो गई तो ये 1 आएगी, ठीक है। जब एक्स लेस देन 0 होता है -1 पे चली जाती है, ठीक है। यानी आप इसको 0 को, ये 0 है यहाँ पे, जब 0 को मतलब आप राइट से अप्रोच करते हैं लेफ़्ट से,
लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो ये -1 रहती है, और जैसे ही ज़ीरो को राइट से अप्रोच करते हैं तो ये +1 रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखें हम लिखते हैं लिमिट मॉड ऑफ x ओवर x अप्रोच 0 + 1 आ गई, और x अप्रोच टू 0 -0 इसके ऊपर माइनस लिखना मतलब है कि हम इसको 0 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ़्ट साइड का दूसरे मतलब में कह सकते हैं कि उन वैल्यू जो 0 से लेस वैल्यू लेके अप्रोच कर रहे हैं, और ये 0 + 1 जो है यहाँ पे ये देखें 0 + 1, ये 0 को प्लस लिखा हुआ है, सॉरी 0 के ऊपर जो प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट साइड, तो ये कहलाएगी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, =1 है, और ये जो कहलाएगी दूसरी ये वाली ये कहलाती है लेफ़्ट हैंड लिमिट। जो लेफ़्ट से अप्रोच करती है वो लेफ़्ट हैंड लिमिट, और उसमें जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट लेनी होती है उसके ऊपर हम माइनस डालते हैं, और जो राइट हैंड लिमिट है वो उसके लिए जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट लेनी है तो उसके ऊपर प्लस डालते हैं। तो याद रखिएगा दोनों नोटेशन कैसे हैं, हम इनको डिफाइन करते हैं जी। वन साइडेड लिमिट्स को इनफॉर्मली कैसे हम देख सकते हैं, इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ f of x कैन बी मेड एज क्लोज एज वी लाइक टू l by taking values of x sufficiently close to a but greater than a, then we write limit x approaches to a के ऊपर प्लस डाला है, f of x is equal to l, and if the values of f of x can be made as close as we like to l by taking values of x sufficiently close to a but less than a, then we write limit x approaches to a के ऊपर माइनस है, f of x is equal to l। तो हमने जो पहले पिछले एग्जांपल में किया है वो हमने इसको वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया है कि वो क्या है कि हम जैसे देखा था कि हम 0 के करीब जाते हैं, लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं या राइट से करते हैं, तो हमारे पास लिमिट्स क्या आती हैं, तो ये लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कहलाती हैं। अब जी रिलेशनशिप बिटवीन वन साइडेड एंड टू साइडेड लिमिट्स, यानी ये जो हमने की लेफ़्ट एंड राइट लिमिट ये वन साइडेड लिमिट होगी। ठीक है, तो जो हमने इससे पहले किया था वो से टू साइडेड लिमिट कहते हैं। टू साइडेड लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट एट ए इज एनी पॉइंट ओके इफ एंड ऑनली इफ बोथ ऑफ द वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट एट ए एंड हैव द वैल्यू दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल इफ एंड ऑनली इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस f of x equal to l and limit x approaches to a के ऊपर प्लस है f of x। यानी क्या मतलब क्या हुआ कि अगर लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो उसके इक्वल होगी जो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट होंगी। तो ग्राफ पे देखें अगर 2 को हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किधर जा रहा है, 2 को राइट से अप्रोच करते हैं तो ये 1 की तरफ वैल्यू जा रही है। अगर आप इसको ये देखें जी, हम 2 को जब ये 2 के ऊपर 2 को हम जब राइट से अप्रोच करते हैं तो ये वैल्यू किधर जा रही है, ये 1 के ऊपर ये नज़र आ रही है। ठीक है, अगर हम 2 को हम लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो ये जो फंक्शन की वैल्यू आती है ये आ रही है, ये बता रहा है, ये नज़र यहाँ से, तो ये आप देखें ये किधर जा रही है, ये 2 की तरफ जा रही है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो कौन सी होगी राइट हैंड लिमिट, जब इधर से अप्रोच करेंगे राइट हैंड लिमिट 1 आ गई और इधर से क्या होगा लेफ़्ट हैंड लिमिट 2 के ऊपर क्या होगी 2 आ जाएगी, तो दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, अगर मैं इधर से लिखूँगा तो लिमिट मैं ऐसे लिखूँगा जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस और f ऑफ x, ये जो फंक्शन देखेंगे हमने लिखा हुआ है कि 2 प्लस यानी x ग्रेटर देन 1, ये फंक्शन जो है x माइनस 1, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन बनता है, ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, x माइनस 1 बनेगा। ठीक है जी, x माइनस 1 बनेगा और x माइनस 1 को हम लिखेंगे तो ये अब इस फंक्शन की देखें, ये जो है फंक्शन की लिमिट x माइनस 1 x ग्रेटर देन 2 के लिए, तो ये हम किसके इक्वल आ जाएगी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू
1 आ गया, ठीक है। अगर आप लिखेंगे राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 माइनस, और इसके लिए फंक्शन क्या बनेगा अगर देखें तो ये x लेस देन 2 के ऊपर माइनस डालने का मतलब है कि 2 से जो लेस वैल्यू है वो लेनी है। तो 2 से लेस वैल्यू के लिए फंक्शन ये बनता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो हम इसको लिखेंगे जी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप इसकी जगह माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6। ये क्या बन जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई और राइट हैंड लिमिट 1, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट करने के लिए दोनों लिमिट्स इक्वल होनी चाहिए। और यही बात हमने ग्राफ से भी देखी थी कि आप लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं, इधर से ये लेफ़्ट है यानी ये 2 है, 2 को यहाँ से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू आप देखते हैं किस तरह की आ रही है, ये 2 की तरफ जा रही थी। और अगर आप राइट से अप्रोच करते हैं तो ये किधर जा रही है, 1 की तरफ जा रही है। तो इस सूरत में फंक्शन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अगर लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए। ये तो बात ही अभी तक हमने लिमिट से बात की थी, जब फाइनाइट किसी नंबर के ऊपर लिमिट और फाइनाइट नंबर आ रहा है। अब हम बात करते हैं इन्फिनिट लिमिट्स की। समटाइम्स वन साइडेड और टू साइडेड लिमिट्स फेल टू एग्जिस्ट बिकॉज द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विदाउट बाउंड। देखिए फॉर एग्जांपल ये लिमिट ऑफ फंक्शन 1 ओवर x व्हेन x अप्रोचेज टू, ये 0 माइनस हम यानी 0 माइनस क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो ये 1 ओवर 0 रखेंगे तो प्लस इन्फिनिटी। एंड व्हेन लिमिट x अप्रोचेज टू x प्लस 0 प्लस थ्रू ग्रेटर वैल्यूज ऑफ 0, ये मिस्टेक थोड़ा सा उल्टा लिख दिया जी, इसको करेक्शन कर ले साथ कि ये जो है, अब आप देखें जब 0 को अप्रोच करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी। ये जो होगा ये प्लस नहीं है, ये मैं इसको रब करता हूँ जी, और ये माइनस इन्फिनिटी होगा, और ये जो होगा ये प्लस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। ओके, दैट इज करेक्ट। अब देखें ये जो ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि आप 0 यहाँ पर है, तो आपको 0 को आप जब लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू ये जा रही हैं। देखिए आप किधर अप्रोच कर रही हैं, इन्फिनिटी की तरफ, ये माइनस इन्फिनिटी है इस साइड, ठीक है। और अगर हम 0 को राइट से अप्रोच करते हैं तो ये क्या होता है, ये फंक्शन की वैल्यू ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। तो इस सूरत में लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी होगी और राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी कहता है कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी का मतलब फंक्शन इंक्रीज हो रहा है विदाउट एनी बाउंड। नेगेटिव का इन्फिनिटी का मतलब है फंक्शन डिक्रीजेस विदाउट बाउंड। अब एक और एग्जांपल देखिए जी, आप फाइंड लिमिट ऑफ 2x ओवर x माइनस 3 व्हेन x अप्रोचेज टू 3 प्लस और 3 माइनस भी है। देखें दोनों, ये जो है ये राइट हैंड लिमिट है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो अगर हम देखें इसमें तो ये ग्राफ से भी देखें, ग्राफ ड्रा किया गया है, ये 3 के ऊपर डॉटेड लाइन है, ये बता रही है कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज क्या जा रही हैं, ये इन्फिनिट। जैसे हम 3 को अप्रोच करेंगे फंक्शन इन्फिनिट की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो इसकी फाइंड करने के लिए हम एनालिटिकली भी देख सकते हैं कि कैसे आप लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस 2x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दे 3 की, होगा ये प्लस इन्फिनिटी। कैसे प्लस इन्फिनिटी होगा, अब ये देखें कि हमने 3 प्लस का मतलब क्या होता है कि 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ यानी 3.1, 3.2, 3.2 इनसे अप्रोच यानी 3.3 से लें और 3.2 की तरफ आएँ, 3.1 आएँ और फिर 3 की तरफ आएँ। जब 3 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे इसमें
तो ये जो फैक्टर है x-3 वाला, x-3, x की ग्रेटर वैल्यू रखेंगे 3.1 माइनस 3 क्या बनेगा, ये 0.1 बनेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू बनेगी लेकिन स्मॉल। अब जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी बट वेरी क्लोज टू 0, तो इसमें से जब -3 करेंगे तो ये क्या बनेगी, वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बनेगा ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, 2x ओवर ये जो नंबर आएगा ये पॉजिटिव होगा बट इन्फिनिट, ओके, वेरी लार्ज। ग्राफिकली भी देखें कि ये 3 है, जब 3 को अप्रोच करते हैं, 3 को हम राइट से अप्रोच करते हैं तो ये क्या बन रही है आपकी, ये जो रेड लाइन बता रही है ग्राफ, ये किधर जा रहा है, ये इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव इन्फिनिट, इस साइड में पॉजिटिव इन्फिनिट है। और सिमिलरली आप जब इसको देखते हैं कि x माइनस 3 यानी 3 से लेस वैल्यू, जैसे कि 2 वैल्यू लें, x का 2 लें, 2 माइनस 3 क्या होगा, -1। अगर आप 2.5 लेंगे, 2.5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, वो -0.5। अगर आप और करीब जाएं 3 के, यानी 2.9 लें, तो वो भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू आएगी बट वेरी स्मॉल। तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में आ रही है, इस केस में डिनोमिनेटर में वो क्या होगी, वेरी स्मॉल बट नेगेटिव, ठीक है। तो ये देखें इसमें क्या होगा, ये जो फैक्टर है ये क्या बनेगा, वेरी स्मॉल होगा लेकिन नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि ये वेरी स्मॉल, तो ये नेगेटिव नंबर आ जाएंगे बट वेरी ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, वो वेरी लार्ज होगा, इंक्रीज होते जाएंगे। और यही हम ग्राफ से देखते हैं, जब 3 को हम लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं तो ग्राफ इस तरफ जा रहा है कि क्या हो रहा है कि 3 के करीब जाते हैं तो ये वैल्यू बढ़ती जा रही हैं बट नेगेटिव। तो इसका मतलब ये इन्फिनिट की तरफ जा रहा है लेकिन नेगेटिव है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, फिर इसको हम लिखेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी लिखेंगे इसका आंसर। तो x अप्रोचेस टू 3 माइनस 2x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू -∞। तो ये इसका आंसर -∞, यानी एक राइट हैंड लिमिट +∞ और लेफ्ट हैंड लिमिट -∞ आ गई इसमें। इन्फिनिट लिमिट्स की डेफिनेशन इनफॉर्मल व्यू कैसे हम करेंगे, द एक्सप्रेशंस लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस, ये डबल माइनस आ गया जी, इसको एक कंसिडर कीजिएगा, ये एक नहीं है, ये एक माइनस है, a माइनस एफ ऑफ एक्स +∞ एंड लिमिट x अप्रोच टू a प्लस एफ ऑफ एक्स +∞, यानी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों अगर +∞ आ रही हैं तो हम कहते हैं जी लिमिट जो है x अप्रोच टू a एफ ऑफ एक्स +∞। अगर इधर दूसरे सिमिलरली हम कहते हैं कि अगर ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट -∞ हो और राइट हैंड लिमिट भी -∞ हो, तो हम लिमिट ऑफ द फंक्शन लिखेंगे x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स -∞। ये इनफॉर्मल व्यू ऑफ लिमिट्स एट इन्फिनिट लिमिट्स। जी, इन्फिनिट लिमिट से हमें एक और कंसेप्ट मिलता है, वर्टिकल एसिम्पटोट। वर्टिकल एसिम्पटोट डिफाइन हम कैसे करेंगे, द लाइन x इक्वल टू a इज कॉल्ड वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इफ एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन सी जी, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी हो, लिमिट x अप्रोच a प्लस एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोच टू a प्लस एफ ऑफ एक्स -∞, और नीचे लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स -∞ हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स -∞, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -∞। यहाँ पे माइनस है, ये +∞, ठीक। अब ये है कि मतलब क्या कि आप जो किसी पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट या लिमिट ऑफ द फंक्शन इन्फिनिट हो जाए, +∞ हो जाए, -∞ हो जाए, तो फिर हम कहते हैं जो लाइन x इज इक्वल टू a है दैट इज़ अ वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। इसको वर्टिकल एसिम्पटोट को डिटरमिन करना बहुत आसान है, कैलकुलेशन आसान है। ओके, हम ग्राफिकली देखते हैं, हम देखें जी 3 ग्राफ हैं, जो लेफ्ट मोस्ट पे ग्राफ है
फंक्शन है 1/x, इसका ग्राफ देखें तो हमें जो है ये देखें x ये 0, x इक्वल 0 के ऊपर क्या होगा, ये जो लाइन है x इक्वल 0 के ऊपर क्या होगा, ये फंक्शन जो होगा ये बन रहा है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वर्टिकली हम देख रहे हैं। तो हम इसका मतलब क्या, असमतोड़ वर्टिकल असमतोड़ की सूरत में क्या होगा, x इक्वल टू 0। और ये जो राइट के ऊपर टॉप एक ग्राफ है, अब देखें ये जो ग्राफ y इक्वल टू 1/x-2, तो ये x इक्वल टू 2 के ऊपर ये जो डॉटेड लाइन है नज़र आ रही है, ये बता रही है ये वर्टिकल असमतोड़ है, यानी 2 के ऊपर यानी 2 के करीब जाएंगे, जैसे लेफ्ट से करें या राइट से, जो फंक्शन है वो इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये इसमें वर्टिकल असमतोड़ क्या होगा इस सूरत में, x इक्वल टू 2। ये जो लास्ट फिगर है ये ग्राफ है टेंजेंट का। तो अब देखें ये वर्टिकल लाइन बहुत जगहों पे आ रही है, ये यहाँ भी आप डॉटेड लाइन देख लें, यहाँ से भी ये देखें ये जो है ये ग्राफ इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, यानी x अप्रोचेज टू π/2 होगा तो ये ग्राफ इन्फिनिट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और इधर से करेंगे राइट से अप्रोच करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो हमें कोई एक चीज़ एग्जिस्ट करे तो ये हम कहते हैं वो वर्टिकल असमतोड़ है। और देखें ये मल्टीपल है, x 3π/2 के ऊपर भी वही बिहेवियर आ रहा है, और इसी तरह -π/2 के ऊपर और -3π/2 के ऊपर, यानी ये x इक्वल टू -π/2 +π/2 +3π/2 ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर द वर्टिकल असमतोड़। देखें ये वर्टिकल असमतोड़ से फाइंड द वर्टिकल असमतोड़ ऑफ, दो क्वेश्चन है ए और बी पार्ट, इसके वर्टिकल असमतोड़ फाइंड करने हैं। इसको ए को मैं करता हूँ और दूसरे को आपने खुद करना है। तो पहला क्वेश्चन है जी ए पार्ट, x5 - 3x + 1 x² + 3x - 4, इसको वर्टिकल असमतोड़ फाइंड करनी है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर हो उसको इक्वल टू 0 पुट करें और वहाँ से x की वैल्यू ले लें, और वो जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, वर्टिकल असमतोड़ बनाएंगे। डिनोमिनेटर क्या है इसमें, तो डिनोमिनेटर को आप, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है जी, आप डिनोमिनेटर को 0 पुट करें, पहला स्टेप x + 3x - 4 = 0, इसको सॉल्व करें। आप देखें इसको हम फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बना लें। तो क्या फैक्टर बनेंगे, x माइनस नहीं +4x -x -4 = 0, और x कॉमन लेंगे तो x + 4 - 1 कॉमन लेंगे तो x + 4 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x + 4 × x - 1 = 0, ये हो जाएगा x + 4 = 0 और x - 1 = 0। x = क्या आ जाएगा, -4 और x = 1। तो क्या हुआ जी, x = -4 1 और वर्टिकल असमतोड़। Computing limits, we will use limit laws to calculate limits. The limit laws, okay, let a and k be real numbers and suppose that limit of f(x) when x approaches to a is equal to L1, and limit of gx when x approaches to a is equal to L2. Then number 1, limit of x approaches to a of k is equal to k. k कांस्टेंट है, तो जब आप कोई भी लिमिट इसकी लिमिट लेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा। और दूसरा जो है ये जो लिमिट ऑफ x अप्रोच टू a ऑफ x, तो ये x सिंगल फंक्शन x है वेरिएबल, तो x की जगह इज इक्वल टू a आएगा वो। और लिमिट जो सम करेंगे f और g का सम, इनकी जो लिमिट होगी वो किसके इक्वल होगी, लिमिट ऑफ f प्लस लिमिट ऑफ g, दोनों का सम इज इक्वल टू L1 + L2।
फोर्थ है लिमिट ऑफ f of x minus gx when x approaches to a, that is equal to limit of fx when x approaches to a minus limit of gx when x approaches to a, और इसकी लिमिट क्या है L1 है और इसकी लिमिट L2, दिस इज इक्वल टू L1 माइनस L2। नंबर 5 है लिमिट x अप्रोचेज टू a f इंटू जी, प्रोडक्ट आ गया है दो फंक्शन का प्रोडक्ट। तो इस सूरत में दोनों की सेपरेट लिमिट होगी, यानी f की लिमिट इंटू लिमिट ऑफ g, तो दैट इज इक्वल टू L1 L2 प्रोडक्ट में आ गई। और नंबर 6 है कोशेंट f और g, f डिवाइडेड बाई g व्हेन लिमिट x अप्रोचेज टू a, तो इस सूरत में क्या होगा x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज टू a डिवाइडेड बाई लिमिट ऑफ gx व्हेन x अप्रोचेज टू a, और f की लिमिट क्या है L1 है और g की लिमिट क्या है L2 है, तो दिस इक्वल टू L1 और L2 प्रोवाइडेड L2 नॉट इक्वल टू 0, ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, अदरवाइज ये क्या होगा अनडिफाइंड बन जाएगा। नंबर 7 लिमिट x अप्रोचेज टू f ऑफ x अंडर रूट n जो होगा रूट में आ रहा है, और ये लिमिट क्या इसके अंदर जाएगी रूट के अंदर चली जाएगी, स्केयर रूट के अंदर। अगर स्केयर है 2 है, स्केयर रूट वो हो जाएगी, अगर nth कोई भी रूट हो सकता है। तो आप प्रोवाइडेड L1 ग्रेटर दैन 0 इफ़ n इज इवन, ये कंडीशन है कि n इवन आएगा और L जो होगा L1 दैट इज़ ग्रेटर दैन 0। अगर ये नेगेटिव होगा तो इसकी जो है वो तो रियल नंबर नहीं रहेगा ना, फॉर केस ऑफ इवन। नो द स्क्वीजिंग थ्योरम, स्क्वीजिंग थ्योरम है कि तीन फंक्शंस के अंदर, तीन फंक्शंस के दरमियान रिलेशनशिप है, इनइक्वालिटी है। लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन सेटिस्फाइंग जी एफ एक्स लेस इक्वल टू एफ एक्स लेस इक्वल टू एच एफ एक्स for all x in some open interval containing the number c, with the possible exception that the inequalities need not hold at c if g and h have the same limits as x approaches to c, then limit of gx as x approaches to c is equal to limit of hx as x approaches to c is equal to l। हमने क्या फ़र्क करें से इसकी लिमिट l है, then f also has this limit as x approaches c, that is limit x approaches c f of x is equal to l। यानी अगर तीन फंक्शंस हैं और तीन फंक्शन में ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है, और ये इनइक्वालिटी जो है इसकी एक्सेप्शन है कि दैट इनइक्वालिटीज नीड नॉट टू होल्ड एट सी के ऊपर जरूरी नहीं होल्ड करें, जिस पॉइंट के ऊपर हम लिमिट ले रहे हैं। तो हम g और h की लिमिट अगर दोनों की सेम है एट दिस पॉइंट एंड से इक्वल टू एल, तो देन जो फंक्शन f होगा उसकी लिमिट भी वही होगी इस इसको स्क्वीज थ्योरम के रूल से। इसको स्क्वीजिंग थ्योरम भी कहते हैं और उसको सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं, तो आप कोई भी ना एग्जाम्पल जी इसके थ्योरम को अप्लाई करते हैं। देख लें, शो दैट लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिमिट फाइंड करने हैं। अब देखें साइन 1 और एक्स क्या होता है, ये साइन जो होता है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 और लेस इक्वल टू 1, -1 और 1 के दरमियान लाई करता है। हम इसलिए इससे इसको लेते हैं यहाँ से, ये जो हमारे पास ये नॉन है, हमें वेल नॉन के साइन जो है वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान वेरी करता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड्स को जी, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से, तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर ये इधर आ गया मल्टीप्लाई होके, साइन 1 और एक्स एज इट इज रहा, और इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये जो है हम इसको ले लें एफ एक्स माइनस को, और इसको ले लें इसको एक्स को ले लें एच एक्स, दोनों की लिमिट लें तो लिमिट एक्स बच्चों 0 एफ एक्स क्या होगा, तो एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। और इस सूरत में भी इसकी जगह इसकी लिमिट लेंगे जो एक्स स्क्वायर है तो इसमें पुट करेंगे, ये 0 आ गया। अब जो एफ और जी हैं, एफ और एच हैं, इनकी लिमिट क्या होगी, ये हमारे पास 0 आ गई। तो इसलिए जो दरमियान वाला है तो बाय स्क्वीजिंग थ्योरम जो दरमियान वाला है उसकी लिमिट भी यही होगी। दरमियान वाला कौन सा, एक्स स्क्वायर साइन 1 और एक्स, तो इसकी लिमिट भी 0 ही होगी दोनों सूरतों में। अब इससे कन्फ्यूज़ ना होइएगा कि इधर मैंने एफ एक्स इसको कर दिया है
ये वाला जो है हम जो स्क्वीजिंग थ्योरम में इसको gx लिखा था, इसको f लिखा था और इसको h लिखा था, तो नोटेशन से कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट अपना बिल्डअप कीजिएगा। नो लेट्स स्टार्ट। हम जी अब कुछ लिमिट्स के क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते हैं जी कैसे लिख के करते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फाइंड, हम जी एक्सरसाइज 1 करते हैं जी। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऑफ x पावर 7 माइनस 2x पावर 5 प्लस 1 होल पावर 35। तो इसको हम लिख सकते हैं जी, इसकी लिखने का लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x पावर 7 माइनस 2x पावर 5 प्लस 1 होल पावर 35 इज इक्वल टू, अब लिमिट जो होगी हम इसको अंदर लेके जा सकते हैं, लिमिट को हम इसके फंक्शंस के अंदर, यानी हर एक की टर्म की लिमिट अलग कर सकते हैं। हर टर्म की x पावर 7, इसकी लिमिट माइनस 2 कांस्टेंट है, ये लिमिट से बाहर आ जाता है कांस्टेंट, x अप्रोचेस टू 1 x पावर 5 और प्लस 1 की लिमिट तो 1 ही रहेगी, तो इसको क्योंकि कांस्टेंट है इसको एज इट लिख दें 35। ये किसके इक्वल होगा? अब 1 की पावर 1 का x या 1 रखेंगे, कंप्यूट करने का तरीका होता है कि x की जगह ये 1 रखें तो 1 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, माइनस 2 इंटू, यहाँ पे देखें ये x की जगह 1 रखेंगे तो 1 की पावर 5 1 ही रहेगा, प्लस 1 होल 35। तो अब सारा अगर देखा जाए इसको तो ये किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 प्लस 1, तो और पावर 35 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट क्या होगी, 0 आ गई। जी एक और एक्सरसाइज लिखते हैं। ओके जी, एवेल्यूएट करते हैं जी। फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5x क्यूब प्लस 4 ओवर x माइनस 3। ये हो गया आपका जी रैशनल फंक्शंस हो गया। तो रैशनल फंक्शंस के लिए करना ये है कि आपको ऊपर भी आप इसकी अलग लिमिट ले लें, इसकी अलग ले लें, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्चुअली लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 5x क्यूब प्लस 4 ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ x माइनस 3। इसकी लिमिट आप सेपरेटली हम देखें लिख सकते हैं 5 इंटू लिमिट और जो कांस्टेंट है तो उसके लिए लिखने की नहीं है, वो वही रहेगी लिमिट। और इसमें रखेंगे जी ये लिमिट ऑफ x माइनस 3। और अब अगर लिमिट पुट करें तो ये आ जाएगा 5, x जगह 2 रखेंगे क्यूब प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 3। तो ये 2 माइनस 3 तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 5 जार 40 और प्लस 4 कितना होगा 44, और डिनोमिनेटर में 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ये हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3। ओके जी, फाइंड द लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस ऑफ
2 minus x over x minus 4 into x plus 2। अब देखें जी इनको दोनों को हम देखें 4 प्लस मीन के राइट हैंड लिमिट है, हम 4 को अप्रोच करते हैं थ्रू द वैल्यू ग्रेटर देन 4, ठीक है, 4 से ग्रेटर वैल्यू लेके करना है। अब यहाँ पे जब रखेंगे 2 माइनस या 4 भी रखें या ग्रेटर रखें तो ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव देगा। इसको देखें यहाँ से पहले एक एक फैक्टर को देखते हैं। तो ये 2 माइनस एक्स क्या देगा, ये हमेशा कोई नंबर देगा विद नेगेटिव, ओके, कोई भी नंबर 4 के करीब या 4 भी रखेंगे अगर एग्जैक्ट तो 2 माइनस 4 माइनस 2 देगा। अगर 4 से ग्रेटर रखते हैं ये इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एक हमें पता चल रहा है कि इससे कोई नंबर आएगा, कोई भी नंबर बट नेगेटिव, ओके। जो और अब इधर देखें ये x प्लस 2 है, ये तो हमें पॉजिटिव ही देगा। x की कोई वैल्यू रखते जाए, 4 रखें, 4 से ग्रेटर रखें तो ये पॉजिटिव होगा इसका। अब ये देखें x माइनस 4, ये जो फैक्टर है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि x माइनस 4 जब x की वैल्यू रखेंगे 4 से ग्रेटर तो x माइनस 4 क्या हमें देगा, ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू देगा। जब हम वेरी क्लोज टू 4 होंगे, 4 के बहुत ही करीब होंगे बट ग्रेटर देन 4 वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 4 क्या देगा, वेरी स्मॉल नंबर बट पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव देगा। इधर से भी जो साथ पॉजिटिव ऊपर जो होगा वो नेगेटिव नंबर देता है। तो इसका मतलब है कि सम नंबर और ये जो वेरी स्मॉल नंबर होगा तो ये तो इंक्रीज, टोटल इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यानी आपको क्या बनेगा, इसका मतलब क्या है, ये आपको क्या देगा, फिर ये माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा इसका। सिर्फ आपने देखना है कि x माइनस 4 जो होगा ये देगा वेरी स्मॉल बट क्लोज टू 0, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव बट क्लोज टू 0। यानी x की वैल्यू अगर आप थोड़ा सा अगर आप इमेजिन कर लें कि आपने देखना जी x माइनस 4 है, ये आप फैक्टर अलग से ले लें और आप देखना चाहते हैं तो टेबल बना लें। x की वैल्यू आप देखते हैं कि 4.01 रखें, x की वैल्यू 4.001 रखें तो आप देखें कि x माइनस 4 की वैल्यू क्या बनेगी। तो आप देखें इस केस में x देखें ये वैल्यू रखेंगे तो 4.01 माइनस 4 तो क्या आ जाएगा, 0.01 आएगा। जब ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास वैल्यू जाएगी 0.001। तो ये देखें ये स्मॉल से स्मॉल होता जाएगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। तो जब ये नीचे स्मॉल नंबर होता है तो टोटल इफेक्ट क्या बनता है, सबको क्या करता है, ये ग्रेटर बना देता है। तो लेकिन ऊपर चूँकि नेगेटिव है तो ये इसको ओवरऑल इफेक्ट माइनस इन्फिनिटी होगा। अब अगर इसी तरह हम इसी नंबर के ऊपर हम देखें जी लेफ्ट हैंड लिमिट लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 माइनस 2 माइनस एक्स ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसमें देखें आप, अब हमने थ्रू 4 की जो वैल्यू लेनी है वो 4 से यानी 4 को अप्रोच कर रहे हैं थ्रू लेसर वैल्यूज़ ऑफ 4, यानी आपको लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं 4 को। तो 4 की वैल्यू कौन से लेनी है, 3.9 कर लें, 3.99, 3.999। अब ये देखें यहाँ अगर 4 ये रखें ये ओवरऑल आपको नेगेटिव ही देगा, ठीक है, ये नेगेटिव ही देगा। और ये जो फैक्टर होगा ये क्या देगा, चूँकि ये x माइनस 4 है तो x की जगह आप इसको फिर आप इधर से उसी तरह जो किया है इसको भी ऐसे ही देख लेते हैं कि x माइनस 4 है और x की वैल्यू हम लेते हैं जी 3.99 कर लें और x की वैल्यू लेते हैं 3.999। तो ये x माइनस 4 ये देखें, फिर मैं वो इसी तरह लिखता हूँ, इसकी वैल्यू क्या बनेगी टोटल, जब 3.99 रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे x है 3.99 माइनस 4 तो क्या बनेगा, आप माइनस आएगा ना 0.01 बनेगा। और अगर जब x इक्वल 3.999 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 0.001 बनेगा। क्लियर जी बात। तो ये आपके पास इस तरह का, ये देखें ये वेरी स्मॉल नंबर है
तो लेकिन नेगेटिव है। ऊपर से आपको पता है कि ये न्यूमरेटर का फैक्टर जो है वो भी नेगेटिव देता है, नीचे वाला ये जो है ये आपको ये फैक्टर नेगेटिव बट वेरी स्मॉल, ये ओवरऑल ये पॉजिटिव देगा x+2। तो हमारे पास ओवरऑल क्या होगा, ये नेगेटिव, ऊपर नीचे भी नेगेटिव बट स्मॉल, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा, चूँकि ये छोटा होगा स्मॉल नंबर होगा तो ये इसको इन्फिनिटी बनाएगा, तो डिवाइड हो रहे हैं चूँकि नीचे, तो फिर ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी सूरत में आ जाएगा। आप देखें 4 के ऊपर राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ गई और लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ गई, तो दोनों इन्फिनिटी। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 4 2 minus x over x minus 4 into x plus 2 does not exist नहीं करती। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जी एक और एग्जांपल देखते हैं जिसकी, अगर हम इसको 2 पुट करें तो ये 0, या 2 पुट करें तो ये 4 आ जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, या 2 रखें तो ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म बनती है। तो इस तरह का हो जाए तो इसका मतलब वो क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर भी 0 हो जाए और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ऊपर इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर है। तो हम देखें ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकते हैं, सिंपल है, x माइनस हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या रहेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 + 2 करेंगे तो 2 + 2 इक्वल टू 4। ये इसकी लिमिट आ गई फंक्शन की। हाँ जी एक और एग्जांपल लिखते हैं जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1। इस एग्जांपल को हमने न्यूमेरिकली किया था इससे पहले, अब इसको हम न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं। इस तरह का जब फंक्शन आ जाए तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करके आप इसको मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट x प्लस 1 से और डिवाइड कर दें। तो ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है दैट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजिंग। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1, न्यूमरेटर में आपके पास 2 फैक्टर ही आ गए x माइनस 1 और दूसरा अंडर रूट x प्लस 1। नीचे जो होगा आप जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये आपका बन जाएगा x माइनस 1 बन जाएगा। अब ये फैक्टर और ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या रह जाएगा, सिंपल लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अंडर रूट x प्लस 1 और 1 की जगह x जगह 1 पुट कर दें, 1 अंडर रूट प्लस 1, यह जगह 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। आज के लेक्चर्स को आप इधर ही आज ख़त्म करते हैं, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।